एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज रिवील के लिए फिर से ब्रांड न्यू कार लेके आया हूँ, MG एस्टर। MG एस्टर की बात करूँ तो MG इंडिया के अंदर 2019 के अंदर आई थी और ये इलेक्ट्रिक कार भी लेके आई थी, पेट्रोल कार भी लेके आई थी, डीजल कार भी लेके आई थी। अब भी अगर मैं एस्टर की बात करूँ तो एस्टर डीजल वेरिएंट बंद हो चुका है, जो कि 1.3 में 1.5 लीटर के अंदर इसका पेट्रोल इंजन आ रहा है। देन ये ईवी के अंदर भी आ रही है, जो कि बहुत अच्छी प्यारी है। वैसे MG की बहुत सारी कार ईवी के अंदर भी आ रही है। MG की और भी कार की मैं बात करूँगा धीरे धीरे, उनके ऊपर डिटेल में वीडियो भी बनाऊँगा। कार की मैं बात करूँ तो ये न्यू ब्रांड कार है और इसके अंदर आपको ADAS 2 लेवल भी देखने को मिल जाता है, जिसका कैमरा आपको वहाँ पे है। देन इसका रडार सेंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके अंदर 360 कैमरा भी आपको देखने को मिल जाता है। MG की वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, फिर भी इंडिया के अंदर बहुत अच्छी खासी सेल कर रही है MG वैसे अपनी कार्स की। देन मैं बात करूँ तो कुछ इस प्रकार की MG की ग्रिल, अधिकतर आपने कारों की ग्रिल देखी होगी, वो थोड़ी उभरी से बाहर की तरफ निकली रहती है। पर MG ने अलग ही चीज़ कर दी है। MG ने अलग क्या कर दिया भाई साहब, इसकी ग्रिल को इसने अंदर कर दिया और ये थोड़ा अलग सा है। पर प्यारा, यहाँ पे आपको कुछ सिल्वर टाइप की दी गई है। इसमें हल्का आपको ब्लैक कलर क्रोम के अंदर दिया गया। यहाँ पे आपको MG का, यहाँ पे आपको एक 360 कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट में इसमें कोई भी पार्किंग सेंसर आपको नहीं दिए गए हैं। इसकी लाइट की मैं बात करूँ, लाइट की बात करने से पहले मैं आपको इसकी की दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार की इसके अंदर आपको लॉक अनलॉक के आपको देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक बूट भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप यहाँ पे इसके DRL आते हैं, यहाँ पे इसकी लाइट आती है, जो कि आपको लो एंड हाई बीम के अंदर आपको देखने को मिल जाए। इसके DRL की बात करूँ तो ये आपको इंडिकेटर के अंदर काम करते हैं। देन ये आपको उसके अंदर भी काम करने को देखने को मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे ये इंडिकेटर और ये DRL, यहाँ पे DRL आ जाते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर अलग हो जाते हैं। ये यहाँ पे इसके आपको फॉग लैंप देखने को मिल जाता है। यहाँ पर टॉइन हुक देखने को मिल जाता है कार के अंदर। ये कुछ यहाँ पे ब्लैक कलर एसेसरीज का पार्ट्स की कंपनी साथ में देती है एसेसरी टाइप में, जो कि दिखने में बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्कुलर, सुंदर, अच्छा सा देखने को मिल रहा है, दिख जाता है। पैनारोनिक सनरूफ आपको देखने को मिल जाती है। साथ में मैं बात करूँ साइड में तो यहाँ पे भी आपको ब्लैक एंड सिल्वर की आपको बेजिंग देखने को मिल जाती है। एक ऐसी सीरीज़ के पार्ट्स में आती है जो कि अलग से लगाई जाती है। आप कंपनी ये आपको साथ में भी देती है। साथ ही में यहाँ पर आपको 360 कैमरा भी देखने को मिल जाता है। देन मैं बात करूँ तो साइड में आपको क्रोम की बेजिंग देखने को मिल जाती है। पर उससे पहले मैं बात करूँ तो फ्यूल के अंदर इसके आपको अलॉय देखने को मिल जाते हैं, जो ब्लैक एंड इसके अंदर आप देख रहे हो। टायर की मैं बात करूँ तो 17 इंच के टायर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर टायर प्रोफाइल जो कि 215 55 R17 आपको टायर देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। इसमें आगे एंड पीछे दोनों तरफ आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। देन यहाँ पे कुछ आपको रफली ब्लैक टाइप का, यहाँ पे एक सिल्वर टाइप का दिया गया है, जो कि अगर कोई गाड़ी के साइड में टच वच हो तो उसके लिए। देन ये कुछ कंकर वगैरह लगे तो उस चीज़ साइड में यहाँ पे आपको एक रफली टाइप का ही आपको यहाँ पे दिया गया है। देन इसके जो हैंडल आते हैं ये क्रोम के अंदर दिए गए। यहाँ पे एक रिफ्लेक्ट सेंसर भी आपको दिया गया है साथ ही में, उसकी भी अपना आगे बात करेंगे। देन यहाँ पे भी आपको एक वार्निंग लाइट और ADAS से रिलेटिव भी आपको देखने को मिल जाती है। साइड में कोई कार जा रही है तो उसकी वार्निंग भी देखने को मिल जाती है। ये आपको रूफ रेल की मैं बात करूँ तो आपको कुछ इस प्रकार के आपको यहाँ पे रूफ रेल देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको अच्छा खासा स्पेस वगैरह देखने और बड़ी ऐसी प्यारी मस्कुलर से देखने को मिल जाती है। पेट्रोल वेरिएंट के अंदर कार है ये, जिसको आप अंदर से आपको ओपन करना होगा। देन पीछे से बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिल्वर का बेजिंग देखने को मिल जाती है। LED लाइट आपको पीछे देखने में। ADAS है गाड़ी के अंदर तो ADAS की बेजिंग रेड कलर के अंदर क्यों दी जाती है, क्योंकि सीट भी अंदर से रेड आती है। पीछे से आपको यहाँ पे MG का लोगो और यहाँ पे आपको बेजिंग देखने मिल जाती है। एंड आपको पीछे डिफोगर, वाइपर, शार्क एंटीना भी आपको कार के अंदर दिया गया है। पीछे मैं बात करूँ तो कार के अंदर आपको 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और देन एक आपको यहाँ पे कुछ सेंसर का भी दिया गया है और यहाँ पे आपको एक कैमरा भी दिया गया है कार के अंदर। देन यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश के अंदर रिफ्लेक्टर लाइट और आपको कुछ देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही प्यारा है। ये भी आपको यहाँ पे ब्लैक ग्लोसी के अंदर देखने को मिलता है। ये आपके एग्जॉस्ट नहीं है, एग्जॉस्ट इसका आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये आपको सिल्वर एंड ब्लैक के अंदर आपको दिया गया है, जो कि दिखने में बहुत ही प्यारा सा दिखा गया है। बात करूँ टॉप एंड वेरिएंट कार है। देन साइड से कुछ इस प्रकार की लुक है। ये ओवर लुक मैं कार की बाहर से बात कर चुका हूँ। अब मैं बात करते हैं इसके अंदर का इसका कंफर्ट कैसा है। 48 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है पेट्रोल के अंदर, जो अंदर से ओपन होता है। बात करूँ मैं इसके अंदर, चलते हैं अंदर की बात करूँ तो आपको इसके अंदर यही सीट इलेक्ट्रिक मिलती है, वो आपको मैनुअली मिलती है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा थाई सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कार के अंदर चलते हैं, अंदर से कार की बात करते हैं। सीट को पीछे करके
देन कुछ इस प्रकार साइड का लुक है। रेड के अंदर पूरा ये दिया गया है जो कि बहुत ही प्यारा और अच्छा सा लग रहा है कार के अंदर। देन मैं बात करूँ तो यहाँ से आप इसके लॉक अनलॉक, एक लाइट भी आपको देखने को मिल जाती है। कुछ इस प्रकार इसके डोर को आप ओपन कर सकते हो। देन मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच टाइप का दिया गया है जो कि बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही मस्कुलर, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। वाटर होल्डर काफ़ी बड़ा है इसके अंदर, यहाँ पे भी इसमें साइड में दिया गया है जो कि बहुत अच्छा खासा है। एक स्पीकर और एक ट्यूटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कुछ इस प्रकार के इसके एसी वेंट जो कि बहुत ही प्यारा है। ये इधर इधर घूम के भी आप इनको कर सकते हो। इसके साइड मिरर की बात करूँ तो उसको फोल्ड अनफोल्ड आपको यहाँ से करना होगा। देन यहाँ से करना होगा, आपको दिख रहा होगा तो इसमें यहाँ नहीं दिया गया है। ऑलमोस्ट कार में आता है पर इसमें यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ से इसके आप बोनट और यहाँ से इसका फ्यूल, यहाँ से आप इसकी लाइट वगैरह को सेट वगैरह कर सकते हो। कार को एक बार ऑन करते हैं, ऑन करके चेक करते हैं कार कैसी दिख रही है। Embrace all, experience something new. कुछ अच्छा ही बोलती है कार तो। खैर वेलकम में कुछ ऐसा साउंड आता है। इसके बार में ऑन कर देते हैं, एक और प्रेस मारते हैं इसको। वाह यार कितना प्यारा लगा। Fuel level is below 1/8 tank. एक बार मैं इसको बंद करके, ये गुड बाय बोलती है एमजी की अधिकतर गाड़ी। मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ, आप देखना कितना प्यारा लगेगा। वाह बहुत ही प्यारा सा लग रहा है ये। Fuel level is below 1/8 tank. Please fuel your car. प्यारा सा लग रहा है नहीं? कुछ इस प्रकार आपको डिजिटल मीटर जो कि आपने देखा था वेलकम में, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे आपको एक टच स्क्रीन मिल जाती है। देन अभी उस पर भी अपन बात करेंगे। पहले बात करें तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलता है पूरा ही। ये आपको एलेक्सा टाइप का एमजी का एक रहता है ये, और ये पूरा है आपको सॉफ्ट टच। इधर भी आपको बहुत ही प्रीमियम सॉफ्ट टच टाइप का दिया गया है जो कि दिखने में बहुत प्यारे। यहाँ से आप इसके हेडलाइट लैंप ऑन कर सकते हो। यहाँ पे इसमें हल्का हल्का सिल्वर एंड क्रोम का भी कंपनी ने काम किया गया है कार के अंदर। कार में कितने एयर बैग है उसके बारे में डिटेल अभी आगे बात करेंगे। पहले मैं कार को अपन आगे इसकी बात करते हैं। इसका स्टीयरिंग को आप आगे पीछे भी ऊपर एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। ये नीचे था, मैंने इसको ऊपर कर दिया अभी। खैर बात करूँ तो यहाँ पे आपके इसमें मीटर वगैरह के कंट्रोल आ जाते हैं, इधर आपके मीडिया के कंट्रोल आ जाते हैं। देन यहाँ पे आपके क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन इसमें यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको इसकी लाइट ऑटोमेटिक देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपके इसके वाइपर जो भी आपको ऑटोमेटिक ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका क्रूज कंट्रोल वगैरह आप कम ज़्यादा वगैरह करके कर सकते हो। देन मैं बात करूँ तो ये यहाँ से कुछ इसकी ब्राइटनेस वगैरह के ऑप्शन आते हैं आपके लाइटिंग वगैरह के इनके। खैर उससे पहले अपन इन पे चलते हैं, डिजिटल के ऊपर जूमिंग करते हैं इसको। खैर कुछ इस प्रकार इसके अंदर गाड़ी के अंदर ADAS लेवल भी आता है आपको, तो वो देखने को मिल जाता है जो कि ये काम। खैर ये ब्रेकिंग एक शायद इसमें पहले ब्रेक, अच्छा ये ADAS के रिलेटेड ही चीज़ें हैं भाई। I'm listening. Hey Alexa, open your sunroof. Me too. Happy to help you always. Hey Alexa, open your sunroof. क्या हुआ? Alexa बोल नहीं रही, दोबारा प्रेस करते हैं। I'm listening. Hey Alexa, open your sunroof. The sunroof has been opened. ये देखो भाई, पैनारोमिक सनरूफ आता है जिसके कंट्रोल आपको यहीं से भी मिलते हैं और आप यहीं से भी कर सकते हो। खैर ये आपका और पर्दा वगैरह और भी पीछे जा सकता है। खैर सनरूफ इसका काफ़ी बड़ा है, पैनारोमिक है, पीछे तक इसका सनरूफ है। इसको बोलकर आप इसे ऑन भी कर सकते हो और बंद भी कर सकते हो। खैर इसको भी मैं मैनुअली बंद करता हूँ, तो ये मैनुअली बंद हो जाएगा। पहले मैं डायरेक्ट एलेक्सा पे आ गया। फिर इसमें गूगल होगा जो भी है। खैर इसके अंदर एक फिल्म लगी हुई है जो कि ब्लैक कलर की है। ये बहुत ही बाहर की जो धूप वगैरह होती है ना उसको अंदर आने से रोकती है, जिससे गाड़ी का टेम्परेचर अच्छा खासा मेंटेन रहता है। ये आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है। और भाई इसके अंदर आप डेस्क कैमरा लगाओ तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे कोई वायरिंग करानी जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है। बात करते हैं इसके मीटर की, तो यहाँ पे आपको लो फ्यूल वगैरह की इसमें आपको बेजिंग देखने को मिल जाती है। इधर आपको कार कितनी चली हुई है, कार की क्या स्पीड वगैरह सारी वगैरह आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो। कि इसकी मैं ब्राइटनेस कम करता हूँ तो ये इतनी है, मैं इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा ही रखता हूँ। खैर यहाँ पे ये MG से रिलेटेड इसके ये आ जाते हैं भाई, देखो जो बहुत ही प्यारा लग रहा है अगर आपको दिख रहा हो तो। यहाँ पे आपको इसमें और भी फ्यूल वगैरह के। देन मैं बात करूँ तो इसके अंदर यहाँ पे टायर प्रेसिंग मॉनिटर है जो कि, और ये भाई टायर प्रेसिंग मॉनिटर के साथ वो भी बताता है कि टायर कितना गर्म है कितना नहीं है, उसका टेम्परेचर भी इसमें साथ में ये बताता है जो कि अच्छी चीज़ है। यहाँ पे ये बैटरी वगैरह के इसकी चीज़ बता देता है जो कि सही है। खैर इसमें और कुछ ज़्यादा ऑप्शन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे।
यहाँ पे सर्विस वगैरह के भी ऑप्शन आ जाते हैं आपको। देन बात करूँ तो भाई इसमें एसी वेंट आपको यहाँ पे भी दिए जाते हैं। आप इसमें एसी वगैरह आप इसमें यहीं से भी ऑटो, जैसे मैं ऑटो पे डालूंगा तो ये इसकी एसी ऑन हो जाएगी, तो इसमें एसी के ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिए जाते हैं। दोनों सीट आपको वेंटिलेटर दी जाती है, जिसके ऑप्शन आप यहाँ से प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगी, उस साइड के आप करोगे तो वहीं से आप इसकी ऑन हो जाएगी। यहाँ पे आपको इसमें वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है। बंद कर देता हूँ एसी को एक बार में। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है इसके अंदर, और यहाँ पे आपको USB टाइप का, और यहाँ पे आपको लैपटॉप वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसकी स्क्रीन को आप यहाँ से भी होम से कर सकते हो, और इसमें यहाँ पे भी मैनुअली आपको दिया जाता है। यहाँ पे आपके क्लाइमेट के ऑप्शन आ गए, जिसमें आप आपकी वेंटिलेटर शीट वगैरह भी आप यहीं से भी ऑन ऑफ वगैरह भी कर सकते हो। 360 कैमरा कार के अंदर आता है। खैर मेरे को 360 कैमरा की क्वालिटी खैर ठीक है, 2D है वगैरह है इसकी कुछ इस प्रकार। ये पार्किंग वगैरह के है, कैमरे की क्वालिटी ठीक ठाक है। खैर इसकी बात करूँ मैं, इसमें एंड्रॉयड एप्पल कार पे आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। जियो सावन वगैरह के ऑप्शन आपको इसमें अंदर देखने को मिल जाते हैं। थीम्स के अंदर क्या क्या है, थीम्स चेक करते हैं इसकी, तो इसके अंदर कुछ ऐसे इस प्रकार के आपको थीम्स है। माई थीम्स, ये कुछ कलरिंग वगैरह की थीम्स है इसकी। खैर जो है थीम को मैं वहीं पे छोड़ देता हूँ। यहाँ से ये लॉक वगैरह हो जाती है, जिसको आप लॉक वगैरह हो जाती है 1 टच से ये, और अनलॉक भी हो जाती है। खैर इसका यहाँ इस पर इसकी थीम जियो सावन वगैरह, म्यूजिक ब्राइटनेस वगैरह की आती है, जो ऑटो पे वगैरह भी आप कर सकते हो। खैर जो कि अच्छा खासा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। बात करें इसमें और भी तो, और इसमें यहाँ चलते हैं। यहाँ पे अंदर इसमें 360 कैमरा, वही चीज़ आगे मीडिया फोल्डर सेटिंग के अंदर क्या क्या है। खैर इसमें हाई MG, हाँ ये MG वगैरह होगा, हाई MG ओपन सनरूफ वगैरह, जैसे भी मैंने आपको करके दिखाया था। इसमें ब्राइटनेस, साउंड, वॉलपेपर आप अपडेट भी कर सकते हो। इसमें ये साउंड क्या हो गया आपके, USB, वाईफाई, माई वॉइस, MG वॉइस वगैरह के, ये सेटिंग्स वगैरह के, MG अबाउट्स, इसमें ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। यहीं से आप इसकी AC टेम्परेचर वगैरह, हीटर वगैरह, जो भी आपकी डिफॉगर वगैरह उनको भी आप ऑन वगैरह कर सकते हो। इलेक्ट्रिक पार्किंग देखने को मिलता है इसके अंदर। आपको ऑटो ऑन ऑफ का आपको यहाँ पे फिक्स देखने को मिल जाता है। हिल्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अट्रैक्शन ऑन का बटन भी आपको अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अट्रैक्शन का भी ऑन ऑफ का बटन आपको यहीं देखने को मिल जाता है, जिसको आप प्रेस वगैरह करोगे तो इसमें यहाँ पे भी शो वगैरह करेगा, तो भी अच्छा खासा सा है। आर्मरेस्ट इसमें अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस है, ये आगे पीछे नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे भी इसमें एक अच्छा खासा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। एक स्पीकर और एक ट्यूटर आपको उधर देखने को मिल जाता है। ये आपके ऑटो वगैरह आते हैं। लाइट की मैं बात करूँ तो ये लाइट आपको LED ही लाइट आपको इसमें देखने को मिलती है, जो कि अच्छा खासा है भाई। खैर बढ़िया है। इसको पर्दे को अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। खैर अब इसको ओपन ही रखते हैं। एक मिरर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, पर इसमें आपको कोई भी लाइट वगैरह नहीं है। एक मिरर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, पर इसमें आपको कोई लाइट वगैरह देखने को नहीं मिलती है, जो कि देना चाहिए था MG को मेरी नज़र में। खैर कोई ना, यहाँ से आप इसकी लाइटिंग वगैरह सेट वगैरह कर सकते हो। देन ऑटोमेटिक कार है, 7 गियर स्पीड के अंदर कार आती है ये ऑटोमेटिक ट्रांजिशन के अंदर। थाई सपोर्ट इसका यहाँ पे है, जिसको आप खैर आगे पीछे तो नहीं कर सकते, ये मैनुअली है। बाकी सीट वगैरह को आप आगे पीछे एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, जो कि अच्छा खासा है, आपको ये दिया गया है। खैर भाई सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। पीछे चलते हैं। मैं इसको सीट को मैंने भी ऊँची कर रखी है, नीचे करता हूँ सीट को मैं। खैर सही है, बाकी मैं थोड़ा सा स्पेस रखता हूँ। पीछे चलते हैं, पीछे का कंफर्ट बताते हैं, पीछे का कंफर्ट कैसा है कैसा नहीं। जैसे मैं इसको बंद करूँगा, गुड बाय। ये भी बोलती है, ये अच्छी चीज़ है। इसके अंदर लो फ्यूल वगैरह के लिए, सारी चीज़ के लिए LG इसमें आपको वार्न भी करती है। खैर अपनी टाटा वगैरह बहुत सारी गाड़ियों में आते थे, पहले स्कॉर्पियो में भी आता था एमॉक के अंदर ये चीज़। यहाँ पे आपको एक मैगजीन होल्डर देखने को मिल जाता है। इधर भी आपको एक मैगजीन होल्डर देखने को मिल जाता है। टाइप C का इसमें कहीं भी नहीं है, दोनों आपको USB यहाँ पे देखने को गया है। इधर आपको आपके 2 AC ब्लोअर दिए गए हैं। एक स्पीकर आपको यहाँ पे दिया गया है भाई इसके अंदर। 1 टच, ये 1 टच से तो नहीं है खैर आपकी ये। और यहाँ पे आपको हल्का हल्का सॉफ्ट टच और एक बोतल होल्डर आपको यहाँ पे दिया गया है। आर्म रेस्ट की बात करूँ तो इसका आर्म रेस्ट मेरे को बहुत प्यारा लगा। ये देखो इसमें कप होल्डर कुछ इस प्रकार आते हैं, जो कि बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे टाइप के दिए गए हैं, और बहुत प्रीमियम सा फील भी कराता है आपको। ये अंदर से कुछ इस प्रकार का लुक आता है कार का।
इसके अंदर आपको 6 एयरबैग एंड 6 म्यूजिक स्पीकर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं भाई, जो कि अच्छा खासा है। और यहाँ पे आपको एक थोड़ा ऊपर सा दिया गया है, फ्लैट नहीं है भाई ये पूरा, तो ये ठीक है भाई। सीट का कंफर्ट भी अंदर से बहुत अच्छा खासा दिया गया है इसके अंदर, जो कि मैं आप देख रहे हो, मैंने सीट को करा है तो बहुत अच्छा खासा कंफर्ट इसमें देखने को मिल रहा है और बहुत ही प्रीमियम सा प्यारा सा है। और इसमें एक अलग सी लेयर है जो धूप को प्रोटेक्ट करती है, बाहर की धूप को अंदर नहीं आने देती है। ये तो हो गया इसके ओवरलुक अंदर के बाद। बात करें इसके बूट स्पेस की, बूट स्पेस इसका कितना लीटर का है, तो देन इसका बूट स्पेस आप इसका की से भी ओपन कर सकते हो। MG का बूट स्पेस ओपन करने का तरीका कुछ यूनिक है। आप इसको यूँ करोगे, इसमें इलेक्ट्रिक नहीं आता, मैनुअली आता है। खैर यहाँ पे आपकी पार्सल ट्रे वगैरह भी दी जाती है। 488 लीटर का बूट स्पेस आता है। देन पीछे आपको एक हैलोजन लाइट भी देखने को मिल जाती है। इधर आपको छोटा मोटा सामान वगैरह के लिए कार कवर है, आप वो भी फोल्ड करके रख सकते हो। यहाँ पे भी आपको जाली वगैरह दी गई है कि नीचे आपको कोई सामान नहीं जाए, इधर भी आप सामान वगैरह रख सकते हो। अच्छा खासा स्पेस है। देन बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक स्पेयर टायर दिया गया है, जिसमें आपको अच्छा खासा ऑप्शन दिया गया है। ये स्टील रिम के अंदर दिया गया है, जो कि 16 इंच का है। टायर प्रोफाइल इसमें 17 इंच की आती है। और ये जाली है वगैरह, कोई भी सामान इसमें नीचे वगैरह ना है, उसके लिए इसके अंदर ये जाली दी गई है। बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शन की, तो इसमें पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिल जाता है, जिसका आप बोनट यहाँ से ओपन कर सकते हो वन प्रेस से ही। और इसकी बोनट की मैं नीचे नोटिस की, जैसे मैंने इसको वन प्रेस करा ना, तो मेरे को फील नहीं हुआ कि यार ये इसकी बोनट ओपन हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छी शानदार चीज़ लगी मेरे को। मतलब यार ये और कार को भी देना चाहिए था, मतलब किसी की मैं बोनट ओपन करते हैं तो अपन को फील होता है। फिर इसमें आपको हाइड्रोलिक तो नहीं मिलता, इलेक्ट्रिक भी नहीं मिलता और हाइड्रोलिक भी नहीं मिलता। इसमें डंडी सिस्टम का आपको देखने को मिलता है। इंजन की बात करो तो 1.5 लीटर का इंजन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि पावर करता है 114 bhp और 144 का टॉर्क ये कार आपको निकाल के देती है। 1.5 लीटर 1500 सीसी का इंजन आपको कार के अंदर देखने को मिल जाता है। और आप मुझे बताइए कार आपको कैसी लगी, कैसी नहीं, कार के अंदर क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ कार के अंदर आपको अच्छी नहीं लगी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट कौन सी कार के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना के लाऊँ, वो भी आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट मैं उस कार के लिए भी आपके लिए वीडियो जल्द ही बना के लेके आऊँगा। तो ठीक है भाई, मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो और न्यू कार के ऊपर। थैंक यू सो मच।